हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलबीएस शिक्षण संस्थान। बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। चलिए आज फिर हम कुछ वाक्य उसके देखते हैं और उन्हें पहचानते हैं कि इन वाक्यों में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग इसके प्रत्येक डिफिनीशन को अच्छी तरह लर्न कर लिए हैं और उसको डिफिनीशन को लर्न करके आप उसके एग्जाम्पल्स देखिए, वाक्यों में उनको सर्च कीजिए कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो आज फिर हम जो है कुछ वाक्य देखेंगे और उसमें ढूंढेंगे, पता लगाएंगे कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है, कहता है माई हार्ट, कहता है कि माई हार्ट इज लाइक अ माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड। ठीक, देखिए वाक्य है, कहता है माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड। कहता है कि मेरा हृदय एक गाती हुई पक्षी के समान है, गाती हुई चिड़िया के समान है। मेरा हृदय गाती हुई पक्षी के समान है। अब देखिए, हार्ट की तुलना किससे किया गया है? गाती हुई पक्षी, यानी कौन सा अलंकार है? सिमली है। आपको बताया है कि दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं। सिमली में दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं और दोनों में कम से कम एक बात का गुण समान होता है और तुलना प्रकट करने वाले ऐसो लाइक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए, कहता है कि माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड, यानी मेरा हृदय एक गाती हुई पक्षी के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हो गई। ठीक है, और दोनों में एक बात का गुण समान हो गया तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द ऐसो लाइक का प्रयोग हो गया। यानी यह हमारा कौन सा अलंकार है? तो ये हमारा सिमली है। सिमली यानी उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है हुज आर्मर। ध्यान दें, हुज आर्मर, हुज आर्मर इज हिज, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट हार्ट। ठीक है, कहता है हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, यानी ईमानदारी के विचार। ठीक है, कहता है ईमानदारी के विचार ही मात्र उसके, ईमानदारी के विचार ही मात्र उसके क्या है? आर्मर। आर्मर माने कवच। आर्मर में क्या होता है? कवच। कहता है ईमानदारी के विचार ही उसके मात्र एक कवच है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ईमानदारी के विचार, ठीक है, मात्र उसके एक कवच है, यानी तुलना किया गया है। तुलना इतना प्रभावशाली है कि ईमानदारी के विचार को ही क्या मान लिया गया है? कवच मान लिया गया है। इसलिए ये कौन सा अलंकार है? तो इसलिए ये मेटाफर है। कौन सा अलंकार है? मेटाफर। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, कहता है द वर्ल्ड इज ए स्टेज। स्टेज, ठीक। नेक्स्ट है राणा प्रताप
राणा प्रताप fought like alive, ठीक है। नेक्स्ट है राणा प्रताप, कहता है राणा प्रताप was a lion, राणा प्रताप was a lion in the battle, ठीक। तो देखिए वाक्य दिए गए हैं और इसमें आप पहचानिए कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। पहला है द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कह रहा द वर्ल्ड इज ए स्टेज, यानी संसार जो है एक रंग मंच के समान है। संसार क्या है? एक रंग मंच के समान है। संसार की तुलना किससे की गई है? संसार की तुलना एक रंग मंच से की गई है, ठीक है। तुलना इतना प्रभावशाली है कि संसार को ही क्या मान लिया गया है? स्टेज। लेकिन इसमें तुलना प्रकट करने वाले शब्द का प्रयोग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा कौन सा अलंकार है? मेटाफर। कौन सा है? मेटाफर, ठीक। दूसरा कहता है राणा प्रताप फॉट लाइक ए लॉयन, राणा प्रताप फॉट लाइक अ लॉयन, यानी राणा प्रताप एक शेर की तरह लड़े, एक शेर की तरह लड़े, ठीक है। तो राणा प्रताप फॉट लाइक ए लॉयन, राणा प्रताप एक शेर की तरह लड़े। अब देखिए राणा प्रताप की तुलना किससे की गई? लॉयन से, ठीक है। राणा प्रताप की तुलना किससे की गई? लॉयन से। अब लॉयन से तुलना की गई और तुलनात्मक शब्द का भी प्रयोग है, लाइक, तुलनात्मक शब्द का प्रयोग है। तो इसलिए हमारा ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? ये हुआ सिमिली। क्या हुआ? सिमिली। नेक्स्ट वाक्य है, कहता है कि राणा प्रताप वाज ए लॉयन इन द बैटल, कि राणा प्रताप रणभूमि में एक शेर थे। राणा प्रताप रणभूमि में एक लॉयन थे, शेर थे, यानी राणा प्रताप को ही रणभूमि में लॉयन मान लिया गया। यानी राणा प्रताप की तुलना जो है लॉयन से की गई, ठीक है, लेकिन तुलनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ये है मेटाफर। कौन सा है? मेटाफर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कहता है इट इज एन ओपन, इट इज एन ओपन सीक्रेट, SECRET, ठीक है। इट इज एन ओपन सीक्रेट। नेक्स्ट है लाइफ इज बिटर स्वीट, बिटर। अब देखिए ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? कह रहा है कि इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है, यह एक खुला रहस्य है। दूसरा है लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा है, जीवन कड़वा मीठा है। अब यहाँ पर देखिए आप जो है, कहता है कि एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। बताइए किस फिगर ऑफ स्पीच में? यानी एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है, तो वो कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, उसको हम कहते हैं विरोधाभास अलंकार, यानी ऑक्सीमोरन, ठीक है। कहता है इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। अब देखिए दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया गया, ओपन और सीक्रेट, खुला भी है और रहस्य भी है, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह लाइफ इज बिटर स्वीट, बिटर कड़वा भी है और मीठा भी है। तो इसलिए ये हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? ये हो गया ऑक्सीमोरन,
ये भी आपका वही हो गया ऑफ दी मॉडल, यानी विरोधाभास अलंकार। ठीक, तो ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कहता है स्वीट बीटर, ध्यान दें, स्वीट बीटर ईयर्स, स्वीट बीटर ईयर्स फ्लोड, स्वीट बीटर ईयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज, फ्रॉम हर आईज। यहाँ भी वही है, देखिए कहता है स्वीट बीटर टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज। ठीक, कहता है स्वीट बीटर टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज, यानी मधुर और कड़वे आंसू उसकी आंखों से बहे। ठीक है, कहता है कि मधुर और कड़वे आंसू उसकी आंखों से बहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए विरोधाभास है। ठीक है, यानी स्वीट भी है और बिटर भी है, तो ये भी आपका कौन सा अलंकार है, ऑफ दी मोरल। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कहता है कि दे बिल्ड द नेशंस, दे बिल्ड द नेशंस, ठीक है, पिलर्स, दे बिल्ड द नेशंस पिलर्स, ठीक, deep and lifted, deep and lifted, deep and lift, ठीक है, them to the sky। अब देखिए यहाँ ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, कहता है दे बिल्ड द नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। ठीक है, कहता है कि वे राष्ट्र के नींव को गहराई से बनाते हैं और उसे आकाश तक ले जाते हैं, उसे स्काई यानी आकाश तक ले जाते हैं। तो ये देखिए बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर जब ये बोला जा रहा है तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार यानी हाइपरबोली। ठीक है, हाइपरबोल, हाइपरबोल मतलब हाई बोल। ठीक है, यानी किसी भी, आपको बताया गया इसका डिफिनीशन कि किसी भी बात को वास्तविकता से कहीं ज़्यादा बढ़ाकर या घटाकर जब प्रकट किया जाता है तो उसे हम हाइपरबोल अलंकार कहते हैं, यानी अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोल। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है ओ ग्रैब, ठीक, वेयर इज दिस, वेयर इज
O where is the victory? VICTO victory VICTORY। ठीक, अब यहाँ देखिए आपको बताया गया कि ये कौन सा अलंकार है, तो ये संबोधन है। निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर वर्णन किया जाता है, ठीक है, यानी जिसमें मृत अनुपस्थित या व्यक्तियों को मानवीकरण किया जाता है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये है, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं और इन एक्सरसाइज को आप जो है करते रहिए और इसके डिफिनीशंस आप अच्छी तरह तैयार करते रहिए ताकि आपका 4 नंबर कम से कम फिक्स हो जाए, तैयार हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।